देखो बेटा, हमने बेटा पहले स्टार्टिंग में संख्या पढ़ ली सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जितने भी उसमें आती थी, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या पढ़ी, दोनों मिलकर कौन सी संख्या बनेंगी? वास्तविक संख्या। बाकी बाद बेटा हमने अंक गणित की जो मूल प्रमेय को पढ़ ले, यानी किसी भी भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अब बेटा बाकी बात अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बेस संख्या की के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जैसे फिक्स √2 √3 यानी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। जो अगला वो बेटा तुम्हारे जो क्वेश्चन है यही सिद्ध करना, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। तो बेटा उसमें हमने क्या किया था, पहले ही √2 या √3 को परिमेय संख्या मान लिया था। परिमेय संख्या मानने के बाद a/b बिलोंग्स टू q, यानी a/b बराबर √2 पक्षांतरण करके गुणा करो तो a² बराबर 2b² आए। a बराबर 2c कोई राशि मानी तो इनमें फिर बेटा दोनों साइड 2 लिया है, मतलब हमने स्टार्टिंग में तो मानो वैनिष्ट गुणनखंड 1, लेकिन बेटा आप कितना आया 2, जो कि इस बात का विरोधाभास करता है। किस बात का? कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो कैसी √2 एक अपरिमेय। अब देखो बेटा वही सेम कंडीशन √3 लिया हो, √2 लिया हो, ये आगे तुम्हारे उदाहरण तो बेटा देखो सेम टू सेम हम वही तरह करेंगे बेटा। एक वर्ड समझ लो तुम बेटा, एक वर्ड आया मैंने बाद में बताओ सह अभाज्य संख्या। अच्छा बेटा हम सह अभाज्य संख्या क्यों माने? बात और रीजन ये बेटा, सह अभाज्य संख्या जैसे मान लो a और b कोई दो सहभाज्य संख्या है, ये सह अभाज्य जब कहलाएंगी जब इन दोनों में अवैनिष्ट गुणनखंड केवल का हो एक। कितना हो? एक। पर ये कैसे ऐसा? जैसे देखो जो पास पास की अभाज्य संख्या होगी ना, जस्ट पास की, वे सब सहअभाज्य, जैसे 2 और 3। बताओ दोनों में एक अवैनिष्ट है कि ना? अगर मैं 2 हटा दूं 3 और 5 ले लूं तो है कि ना? तो 5 और 7, 7 और 11 सब अवैनिष्ट ही तो है। तो मैं कह सकता हूं सहअभाज्य संख्या यानी पास वाली अभाज्य संख्या ही हो सहअभाज्य संख्या, क्योंकि भिन्न के अवैनिष्ट गुणनखंड कितने का है? एक। बात बेटा हम क्या करें, एक अवैनिष्ट गुणनखंड मान रहे 2 या 3 अलग अलग आ जावे तो हम कह रहे कि हमने जो अवैनिष्ट गुणनखंड एक मानो का गलत। अतः √2 या √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बात आ गई समझ? अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ सवाल में देखो मैं तुम्हें पहले समझा दूं, थोड़ा सा समझ लियो बेटा कि ये सवाल हर कोई ना करो, ठीक है। ये सवाल मैंने सबसे एंड में छोड़ा ही तो प्रश्नावली में, क्योंकि फर्स्ट में कोई काम ही ना कोई भी हो है ना। देखो बेटा 5 -√3 मैंने 2 सहअभाज्य संख्या मान ली जिनमें अवैनिष्ट गुणनखंड तो एक ही होगा, ये सहअभाज्य संख्या तो बराबर a/b मान ले बेटा। हम क्या करेंगे बेटा, मैं 5 a/b अगर इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के a/b। अगर √3 उधर ले जाऊं तो क्या जाएगा बराबर √3। अच्छा ये दोनों सहअभाज्य संख्या का ये जो ये जो संख्या है a/b 5 - c कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय। क्योंकि यहाँ पे हमने परिमेय संख्या मानी क्या ना मानी बताओ? परिमेय संख्या मानी तो कैसी संख्या है? परिमेय। जबकि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पर गलत है। क्या गलत है? जो हमने मानो कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो फिर ये क्या है? 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो बेटा यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक ही चीज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले के हमने 2 सहअभाज्य संख्या a और b मानी, a/b, a और b बिलोंग्स टू z, यानी ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो a/b बिलोंग्स टू q, यानी ये परिमेय संख्या है। तो माना a और b 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं, मान ले। क्लियर? तो बेटा जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये कैसी है? ये परिमेय संख्या, वही परिमेय तो मानी है टोटल हमने। तो एक परिमेय के लिए 2 सहअभाज्य संख्या मान ले, u एक परिमेय संख्या। बात क्लियर? ये एक परिमेय संख्या है तो बेटा दोनों बराबर कर दिए। बेटा मैं √3 कर लिया, क्लियर? और यह कर लिया, तो बेटा मैंने 5 में से घटा रहा हूं एक संख्या है, तो परिमेय संख्या ही तो होती। तो अब वो कौन सी संख्या है? परिमेय। ई संख्या जाके बराबर है कि ना है? जबकि ई संख्या कैसी है? अपरिमेय। मतलब ये गलत आ रहा है, और गलत आ रहा है मतलब क्या बेटा, हमने जो ये परिमेय संख्या मानी गलत है, तो फिर कैसी संख्या है? परिमेय। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब कर ले आसनो √3 की कहानी सुनो। माना a/p बराबर 3 √2,
सेम टू सेम मान लिए ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है जिनमें अवयनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्लियर। हम क्या करेंगे बेटा a अपॉन 3b बराबर अंडर रूट 2। अब ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या है तो मान लिए 3 अंडर रूट 2। तो ये कैसी है परिमेय, तो ये कैसी है परिमेय क्योंकि दोनों ही तो बराबर है, जबकि ये है कैसी है अपरिमेय। तो हमने जो पहले मानी वो क्या गई गलत, तो ये कैसी संख्या अंडर रूट देख अपरिमेय संख्या। तो तुम बेटा कर लेंगे। यदि मान लो तुम्हें कोई सवाल आ जाए 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर जैसे ऐसे दिखाओ तो एक बार ही मिल, तो तुम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। दो है अभाज्य संख्या में ये बटे भी जिनमें अवयनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्लियर। तो मैंने 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर कर दी। क्लियर। ऐसी करिए सेम टू सेम। अगर a बटे b जो तुम्हें दिखे ना ये सवाल में जो अपरिमेय संख्या है भाई ये नहीं बाकी सब है चलिए -3 बराबर बता 3 लिया में इधर की साइड। तो e कैसी एक संख्या है परिमेय संख्या जो है यहाँ पे परिमेय संख्या ही तो होती, और u कैसी संख्या है परिमेय, जबकि रियलिटी में कैसी है अपरिमेय। तो हमने जो चीज मानी वो गलत है क्या ना। तो फिर 3 प्लस अंडर रूट 2 कैसी संख्या है अपरिमेय। बात आगे के लिए ऐसे तो बताओ चीज आगे समझ। एक चीज और समझ में आ रही है ये अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्याओं में जब कौन सी है परिमेय, अपरिमेय संख्याओं में जब परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या आती है अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय को घटाया जाता है तो भी कौन सी संख्या आती है अपरिमेय। बात आगे के लिए समझ आगे बेटा कोई दिक्कत ना। अब मैंने लिखा था ऐसे चलो जहाँ रूट 3 रूट 2 है अब बराबर है या बराबर है ये पार्ट या के बराबर है क्या ना। ये परिमेय संख्या है तो ये कैसी संख्या है परिमेय। क्लियर। जहाँ इसकी साइड में लिखना बराबर में ये बटे कितना है या रूट 2 यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया बेटा ले तो आप लोग, लेकिन हमें तो खूब ठीक करना है अंडर रूट जब तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। सिर्फ करके को हमारा अंडर रूट वाली संख्या है ना वो इधर ला के इधर रखिए सेपरेट या तुम डायरेक्ट ही कह सकते हो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। अगर मान लो ये अंडर रूट 6 है जाता कितने का जाता तो तुम डायरेक्ट यहाँ लिख देते अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिखते कि नहीं लिखते। अब मान लो आ जाता सवाल 3 प्लस अंडर रूट 6 तो कैसे करें क्योंकि 6 बार तो हमने पढ़ाया है क्योंकि 6 भाज्य 6 कैसी भाज्य संख्या है जबकि अभाज्य तो है, जबकि ये तो सब अभाज्य संख्या चल। तो तुम क्या करते यार a बटे b माइनस के 3 तक चलिए बराबर यार लिखते अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। हम कह देते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दोनों ही संख्या कैसी हैं अपरिमेय, इसलिए ये संख्या कैसी है अपरिमेय। बात आ गई समझ में। खंड कर लिया क्योंकि तुम जानेंगे कोई भी भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखी जाएगी। एक बार भाज्य संख्या आई तो फिर हो जाएगी डायरेक्टली अपरिमेय संख्या। क्लियर। चलो बेटा देखो क्वेश्चन आया सवाल में पता नहीं क्यों इतना टेंशन है कि ये सवाल से कट नहीं जाते, लेकिन जैसे बेटा सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए। अब 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ऐसे बेटा उधर की साइड है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए 3 अंडर रूट 2 के अपरिमेय संख्या है। चलो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन में करेंगे तो इधर की साइड सबसे पहले आंसर में लिखेंगे माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या कैसी संख्या है परिमेय परिमेय संख्या बेटा एक बार किताब में देख लीजिए ऐसे ही परिमेय संख्या दो अभाज्य संख्या सहअभाज्य दो सहअभाज्य संख्याएं दो सहअभाज्य संख्या a कॉमा b है जिनके लिए a अपॉन b बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3। बेटा समीकरण को व्यवस्थित करने पर देखो बेटा क्या करेंगे a अपॉन b प्लस
नहीं माइनस, ऐसा करेंगे 5 √3 को बेटा इधर ले आएंगे, a/5 माइनस √3 बराबर a बटे b माइनस 5। बेटा हम जानेंगे a-5 a बटे b माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। तो √3 एक √3 एक परिमेय संख्या होगी, √3 एक परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेम टू सेम ऐसे कर दिया माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दो सह-अभाज्य संख्याएं, दो सह-अभाज्य संख्या, दो सह-अभाज्य संख्या a और b के लिए, a और b के लिए a/b बराबर 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या होगी, तो क्या होगी, जो कि गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या चलो देखो बेटा, एक बात बता बेटा, तुम्हें मैंने माइनस वाली बता दी है ना, सुनो बेटा, तुम्हें माइनस वाली बता दी, तुम क्या करते हैं सवाल में बस थोड़ा सा चेंज नहीं करते है ना। चलो मैं बेटा एक बार जब समझाऊंगा बस बेटा, ये सवाल तुम्हें अगर एक बार समझ में बैठ गया ना, दो तरीका के सवाल हैं, एक तो दो संख्या आ जाए प्लस में और एक डायरेक्ट आ जाए, जैसे √2 तो वो थोड़ा लेंथी सवाल आ जाए। बाकी ये वाला सवाल ही सबसे छोटा सवाल होने वाले, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ देखो है ना, कैसे होगा देखो बेटा। जैसे बेटा तुम्हारी प्रश्नावली को 1.2 को बेटा पहला सवाल है, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक का अपरिमेय संख्या। तो तुम ना पहले एक ट्रिक बना लियो कि हमें पॉइंट वाइज याद करना है, पॉइंट के रूप में पहले हमें करना का पॉइंट के रूप में ले ले। जैसे पहला पॉइंट है √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय। बात आ गई समझ क्लियर। पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में समझ लियो कि हमने a और b दो सह-अभाज्य संख्या मान ली है, मान ले। तीसरे पॉइंट में जब भी ये सिंगल संख्या आवे तो वहां पे लिख दो कि इन दोनों संख्या का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 1। कितना है, 1। 3 पॉइंट क्लियर है, 3 करके क्लियर। चौथे पॉइंट में तुम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट a/b, e परिमेय संख्या है, e का मान ले ऊपर ऊपर में, तो ये दोनों बराबर है, बराबर है। चौथे पॉइंट क्या कर यही में तुम a बराबर बटे 1 रख के इनको गुणा कर ले, तो
a बराबर √5b, क्योंकि बेटा चर बाद में और चर पहले, तो ये आ गई स्टेप चौथी। पांचवी में तुम कर लो इन दोनों को भाग, क्या कर लो भाग, तो a को का आएगा a² और √5 को का आएगा 5 और b को का आएगा 20, तो a² बराबर 5b²। 5 स्टेप में वही क्लियर। 6 स्टेप में तुम्हें क्या मानना है, जैसे अभी यहाँ 5 स्टेप में एक वर्ड और लिखिए, जैसे a² अपॉन b² बराबर 5, बताओ लिखिए। a और b का है तुमको पता है, यहाँ पे a और b यहाँ पे लिखे, ये दोनों पूर्णांक है, कहाँ है बेटा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब z है यार, z यानी इंटीजर नंबर, पूर्णांक सब क्या है, ठीक है 5 आ गया बेटा। छठवीं स्टेप में जो a आ रहा ना तुम्हारा यह वाले पार्ट में a या समीकरण a करिए, या a बराबर तो मान लियो 5 से, जितनी संख्या आवे उतनी सी मान लेंगे 5 लगा के, जैसे जब √2 आया तो हमने 2 लिखोगे वाले को, तो बेटा अब या वाले पार्ट है यहाँ रखेंगे, कर देंगे। तो देखो सातवें पार्ट में हम क्या करेंगे, 5c का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर, पता या वाले 5b² a की जगह मैंने 5c कर दिया, तो 5c को कितने लोगों 25c² बराबर, बताओ 5b² को 5b² है कि ना, बताओ। तो 5 से अगर 25 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा नहीं कटेगा, तो ये है वो। अच्छा मैं 5 इधर रहना तो c² ही तो चला जाएगा, तो b² बटे c² बराबर 5। इन दोनों में देखो a² बराबर बटे b² और b² बटे c², b और c पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, क्लियर। दोनों में इन दोनों संख्याएं सहवाची संख्या है a और b, इन दोनों को व्यनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा बेटा 5, जबकि हमने रियलिटी में यहाँ पे कितने माना 1, तो मतलब हमने जो 5 माना है वो 8वीं स्टेप में सब लिख दिया, यानी वो गलत है। क्या जो हमने a को व्यनिष्ठ गुणनखंड माना वो गलत है कि ना, क्योंकि इसका व्यनिष्ठ गुणनखंड कितना आया बेटा 5, कितना है 5। अतः हमने जो पूर्व में कल्पना की थी वो क्या थी, गलत, क्या थी बेटा गलत, इसलिए √5 एक ऐसी संख्या है अपर में, बताओ पूरी पाठ में क्लियर। एक तो इस तरह के सवाल है, जैसे मैं एक और सवाल 3 + 2 √5 बेटा समझ लिया है ना, करने की बजाय तुम देखो, तो मैं ऐसे सवाल दो ही प्रकार के सवाल आ रहे हैं, या फिर ऐसे आता है कि ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये बहुत सरल पड़ेगा, कैसे पड़ेगा देखो, यहाँ माइनस भी आ सके प्लस भी आ जाए, कोई टेंशन लेने वाली बात है। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे परिमेय। सेकंड स्टेप a और b का मानेंगे दो पूर्णांक, क्लियर, दो पूर्णांक मान लो z से वैल्यू में, क्लियर। तो बाद बेटा परिमेय संख्या मानेंगे a बटे b, ये परिमेय ही बना दे, परिमेय संख्या की कंडीशन थे। तीसरे पार्ट में बेटा तुम क्या करेंगे a बटे b यहाँ पे लिख दे, ठीक है। ऐसी संख्या में लिखने के बाद तुम्हें एक ऐसी संख्या मिलेगी जहां में बेटा अंडर रूट लगो है, तो हमें कुल मिला के एक काम करना है, अंडर रूट वाली 5 वाली संख्या केवल यहाँ रखनी है, बाकी सब। तो सबसे पहले तो 3 जाएगा होता है, a/b - 3 बराबर 2 अंडर रूट, बताओ क्लियर। आगे बेटा अगर हम यहाँ में देंगे 2 को भाग देते तो a/2b और -3 बटे 2, बताओ दोनों भाग दे दिए 2 को, बराबर की कितना होगा अंडर रूट 5, बताओ। अच्छा ई वाली कैसी संख्या है, परिमेय संख्या कैसी है परिमेय, तो फिर यू कैसी होगी परिमेय, जबकि अंडर रूट 5 कैसी संख्या है परिमेय। अतः हमने जो पूर्व में परिकल्पना की थी वो क्या थी, गलत। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 कैसी संख्या है परिमेय। बात आ गई समझ में, बताओ कोई समस्या थोड़ी आई, वही तो सवाल है, एक तो अंकगणित 3 मूल उत्तर में आई है, क्लियर। एक बेटा ये सवाल है एलसीएम और एचसीएफ, पहली संख्या तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम * एचसीएफ, और यहाँ पे 2 सवाल है, बताओ पूरी प्रश्न अभी खत्म हुई कि नहीं, बताओ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, कोई दिक्कत ना है। अच्छा एक सवाल और करा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सवाल है बेटा 1/√2, क्योंकि ऐसा सवाल तो ना करो हमने कभी, ये तो गड़बड़ है ना यहाँ में। चलो तो बेटा कर लियो बेटा इन सवाल है, सुनो पहली स्टेप में बेटा सबसे पहले क्या मानेंगे, बताओ बताओ परिमेय संख्या। सेकंड स्टेप में 2 पूर्णांक मानेंगे a और b, 2 सहवाची संख्या, कैसी सहवाची संख्या, ये पूर्णांक नहीं है तो a बटे b दिस बिलोंग टू p, परिमेय संख्या a बटे b, क्योंकि परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम क्या करेंगे तीसरी स्टेप दोनों ने बराबर कर लेंगे,
1/√2 क्लियर। अच्छा ए और बी दोनों पूर्णांक है कि ना है? अच्छा मैंने मान लो 2 और 3 है, इनके वेनिस्ट गुणनखंड 1 आएगा। अब मैं यहाँ ऐसे लिख दूं 3 2 तो ये का बताओ, तो ये का आएगा, दोनों में वेनिस्ट गुणनखंड कितना है? 1 है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, √2 ऊपर आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, √2 को इधर गुणा करूंगा और ये क्या कर दिया आप। अच्छा ए नीचे चलेगा और बी कहां चलेगा, ऊपर, तो b/a। अच्छा मैंने अभी बताया कि 2/3 हो या 3/2 बात तो एक ही है, तो ऊपर में संख्या है बेटा, तो फिर ये कैसी संख्या है, परिमेय, तो यू कैसी होनी चाहिए, जबकि √2 कैसी संख्या है। अतः हमने जो पूर्व में परिकल्पना परिमेय संख्या वाली की थी वो क्या थी, गलत। अतः 1/√2 ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। बताओ बेटा बात समझ आई? इन सवालों में एक नंबर तो नहीं कटेगा, देखिए एक बार और समझ लो बेटा, कितनी भी बात समझ लो, ठीक है, लेकिन इन सवालों में बिल्कुल गलती नहीं। पता ही समझ में क्या छेड़छाड़ क्या कर रहा है, मैं तेरे के बंद कर दे मैंने बंद कर आई लग रहा ये एक जगह रह देख रहा है, फिर वो वीडियो चेंज हो जब मैं एडिटिंग करूंगा, मैं पता लग जाए घूम जाए कैमरा, वैसे ही रहते हैं इनको पता नहीं। चल तेरी यार तू जा रहा हो नहीं, मैं वीडियो हटवा नो नहीं की धुआं था ये वीडियो में। आज सब पार्ट है युवराज आज स्कूल जाना है। एग्जाम जा रही तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।